हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम किए थे, 4 टाइप्स को हमने कवर कर लिया था, विच इज फिजिकल सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। अब उसके अलावा भी कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जिसे आज हम रीड करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्टली जो हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर कौन सा है टाइप, वो क्या है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जैसे नेम से पता लग रहा है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे किसने बनाया हो, मैन ने, मेड बाय मैन, नाम से दिख रहे हैं ना। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फर्स्ट आता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैन मेड का ये एक पार्ट है। पार्ट में जो फर्स्ट टाइप आता है उसका, वो आता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ये भी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल। लेकिन उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेथड को या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का जो वे है, जो मेथड है, वो कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल में क्या आता है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द organizational chart. The chart is the map of the position and their authorities relationship indicated by the box and connected by the straight lines. It is based on the organization representation by the organization chart. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेट होगा। अब जैसे एक कॉलेज है या कोई अलग से बिजनेस है, वो क्या करेगा, अगर बिजनेस है तो उसको अपने वर्कर तक कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वाइव करनी है या पहुंचानी है, तो वो क्या कर सकता है, मेल का यूज कर सकता है वो, क्योंकि मेल क्या है, एक फॉर्मल मेथड है। दूसरा वो क्या कर सकता है, नोटिस निकाल सकते हैं, ये भी फॉर्मल मेथड है कि नोटिस जो है वो सबको सर्कुलेट किया जाएगा, जिससे सबको पता लग जाए कि हाँ एक नया नोटिस आया है या नया रूल बनाया गया है, ये चेंजेस आ रहे हैं। तो ये फॉर्मल वे है इंफॉर्मेशन को सर्वाइव करने के। इनफॉर्मल क्या हो सकता था, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, इंस्टा पे मैसेंजर्स पे मैसेज करना, टेक्स्ट करना, ये सब क्या हो सकते थे, इनफॉर्मल। तो उसने यही बोला है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई नोटिस होता है तो एक नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जो होता है, उसके ऊपर हम नोटिस लगा सकते हैं, जिससे जो सबको पता है कि हाँ यहाँ पर नोटिस ही लगेगा, तो वो क्या करेगा, उसको नोटिस करेगा कि यहाँ पर कोई नया नोटिस लगा हुआ है। अगर एक को पता लगेगा तो दूसरे को भी लगेगा। तो ये था हमारा फॉर्मल मैथड। इसने क्या कहा है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो किसके ऊपर बेस्ड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे। जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस ही हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई एनजीओ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉलेज भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक संगठन, जिसे हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू। हम चार्ट ड्राइव कर सकते हैं, जिससे उससे भी तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। सपोज करो कि एक बिजनेस है, बिजनेस वाले क्या कर रहा है, एक नया बिजनेस या फिर कोई एक नया काम स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका एक कंसेप्चुअल मॉडल बनाएगा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के थ्रू। और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के थ्रू वो कैसे बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, तो कंसेप्ट बनाएगा वो, और उस कंसेप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्वाइव कर सकते हैं। कंसेप्ट बनाने के लिए इसने किस चीज का यूज कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स का। अब ये जो चार्ट है वो होता क्या है, द चार्ट इज द मैप ऑफ पोजीशन। इस चार्ट में क्या होता है, पोजीशंस होती हैं, अथॉरिटीज का रिलेशन होता है कि किसका रिलेशन किसके साथ होगा। सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉलेज है, उस कॉलेज में क्या है, किसी का रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका मतलब क्या होगा, उस नोटिस का उसका मतलब ये होगा कि ये पर्टिकुलर जो टीचर है या प्रोफेसर हैं वो किस क्लास के लिए अपॉइंट किए गए हैं, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए। तो उस टीचर का, उस प्रोफेसर का एक तो रिलेशन क्लास से बनेगा, एक रिलेशन बनेगा सब्जेक्ट से, है ना, और दूसरा रिलेशन किससे बनेगा, हो सकता है वो मेंटोर हो तो मेंटोर से बनेगा, टीचिंग स्टाफ से बनेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ से बनेगा। तो उसके लिए जो रिलेशंस क्रिएट किए जाएंगे वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट डिसाइड कर रहा है। इसको बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, इंडिकेट करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए हम बॉक्सेस का यूज करते हैं। जैसे हम ER जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ER मॉडल जो है RDBMS में, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बॉक्सेस का यूज करते हैं, हम अलग अलग शेप्स का यूज करते हैं, और क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट लाइंस का भी यूज करते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब फॉर्मल से अपोजिट होगा ये। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि फॉर्मल ना होना। इट मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ डिवाइसेस, प्रोसीजर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स designed around user based criteria to produce the information and communicate it to the user for planning, control and performance. इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन जो हम सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम पे वो इनफॉर्मल है,
इनफॉर्मल के लिए हम किसी डिवाइस का यूज कर सकते हैं। अब हमने फॉर्मल टॉक के लिए क्या किया था, नोटिस निकलवाया था ना, नोटिस निकलवाया था। नोटिस कैसे था, फिजिकली था, टच कर सकते थे उस पेपर को हम। लेकिन इनफॉर्मल में हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी डिवाइस का भी यूज, किसी प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया, उसके अंदर MS वर्ड बनाया, या फिर उसके अंदर हमने मेल यूज किया, जीमेल, और उस डिवाइस के थ्रू हमने क्या करा, सबको मेल सर्कुलेट कर दी। या फिर किसी को इनफॉर्मल मैसेज भेजना है तो इनफॉर्मल बेस ही कर दिया। इनफॉर्मल के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो, वो किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल में। अब ये क्या है, ये लेवल वाइज एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन के लेवल डिसाइडेड है। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट्स के लेवल दिए हुए हैं, अपर लेवल है, मिडिल लेवल है एंड लोअर लेवल है। फिर ये इंफॉर्मेशन के लेवल है, ये तो मैनेजमेंट के लेवल थे कि कौन से नंबर के मैनेजमेंट है, अपर है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है। फिर आता है इंफॉर्मेशन लेवल। अब जो उस लेवल पे हायर लेवल है तो हायर लेवल पे कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, लोअर है तो लोअर पे कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है। फिर आता है सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम की इस वाली इंफॉर्मेशन को सर्वाइव करने के लिए या इसका यूज करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हम कौन से सिस्टम्स का यूज करते हैं, वो आएगा राइट साइड में। सबसे अपर लेवल वाली जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंफॉर्मेशन। मिडल में हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट कंट्रोल इंफॉर्मेशन। लोअर में क्या यूज होता है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब अपर लेवल क्या होगा, अपर लेवल क्या होगा, बायर्स होंगे, और क्या हो सकता है, मैनेजमेंट को जो संभालते हैं वो हो सकते हैं ऊपर, जो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, बजट्स को डिसाइड करेंगे, वो सब आएंगे अपर लेवल में। मिडिल लेवल में क्या आ सकते हैं, जो वर्कर्स के ऊपर होते हैं, हेड बने होते हैं वर्कर्स पे, उसे हम मिडिल लेवल में रख सकते हैं, जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे। फिर आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल वो आते हैं जो डेली यूज में होते हैं, जो डेली काम करते हैं, जैसे वर्कर्स। फिर अब अपर लेवल के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज कर सकते हैं जो उसको सपोर्ट करे, अपर लेवल के लिए हम DSS यूज कर सकते हैं। फिर मिडिल लेवल के लिए हम MIS यूज करते हैं, और लास्ट लोअर के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, DPS का। अब नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा, ये भी नाम से बता रहे हैं अपने कि हाँ इसका काम क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटर बेस्ड हो। उसको इंफॉर्मेशन को सर्वाइव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए किस चीज की नीड है, कंप्यूटर सिस्टम की, सिंपल। थर्ड कैटेगरी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड्स मेनली ऑन द कंप्यूटर फॉर हैंडलिंग द बिजनेस एप्लीकेशंस। मतलब जो ये थर्ड कैटेगरी है कंप्यूटर बेस्ड, ये किस लिए यूज होती है, डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर फॉर हैंडलिंग द बिजनेस एप्लीकेशन, कि इसमें हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, बिजनेस की जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें मैनेज कर सकें, सिंपल। जैसे स्टॉक के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, प्रोडक्शन वालों के लिए अलग से एप्लीकेशन है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम तो चाहिए ना, तभी तो हम उसको देख सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है उसने कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड, उसको वापस से क्लासिफाई किया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को। उसमें से फर्स्ट टाइप क्या है, TPS, मतलब क्या होता है फुल फॉर्म इसका, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फिर आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आता है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट आता है OS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। फर्स्ट टाइप करते हैं कंप्यूटर बेस्ड का। फर्स्ट टाइप क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मींस TPS। The system required to obtain the operational information is known as TPS. These systems are concerned with the carrying out related simple or the repeated computation of the large number of the record involved say. वो क्या कहता है, जो ऑपरेशनल लेवल होता है, जो सबसे लोअर लेवल होता है, जिसके अंदर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सर्वाइव करती है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, वो कौन सा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। उसका काम क्या होता है उस सिस्टम का, जो लेबर्स हैं जिनका काम क्या है, डेली यूज में, डेली रूटीन में सेम टास्क को परफॉर्म करना। देखो उसने लिखा भी है ना, द सिस्टम रिक्वायर्ड ऑब्टेन द इंफॉर्मेशनल सिस्टम ऑपरेशनल टाइप ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करे, उसे हम TPS कहते हैं। जो ये सिस्टम्स होते हैं उनका काम क्या होता है, क्या कंसर्न करना होता है, कैरिंग आउट द रिलेटिव सिंपल बट द रिपीटिव कंप्यूटेशन टास्क द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व, जिसके अंदर बहुत सारे लोग सेम टाइप का काम करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हम TPS का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसने कौन से सिस्टम्स लिए हैं, इन पेरोल प्रिपरेशन, मेंटेनेंस, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, सेल्स अकाउंटिंग, लाइक ये सब क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं
कि कौन से टीपीएस सिस्टम हो सकते हैं। इसके एक डायग्राम में जो क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन की है, ये प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, ये डेटा है, डेटा जाएगा, कीवर्ड्स उसके अंदर लगेंगे, प्रोसेसिंग होगी और रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। उससे नेक्स्ट में क्या है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, मिडिल लेवल पे काम करता है। मिडिल लेवल कैसे, जैसे वर्कर्स हैं वो तो टीपीएस पे काम कर रहे हैं कि उनको डेली की अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है अपने हेड को, लेकिन जो वर्कर्स पे जो हेड होता है वो किसके अंदर आएगा, मैनेजमेंट लेवल में, मिडिल लेवल में। इसमें क्या होता है, द सिस्टम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द practical information is known as the MIS. It would be obvious that the processing requirement in the MIS can be the quite voluminous and the complex. ये क्या करता है, जो रिपोर्ट हमारी टीपीएस से जनरेट हो जाती है, टीपीएस जब अपना काम कर लेता है और वो रिपोर्ट जनरेट कर लेता है ना, तो वो एज अ रिपोर्ट को इनपुट डालता है MIS प्रोसेसिंग सिस्टम में। कैसे, हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। जैसे वर्कर हैं, उन्होंने टीपीएस यूज़ कर लिया, अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, टीपीएस की जो भी रिपोर्ट आएगी, फाइनल आउटपुट आएगा, वो जाकर वो उस आउटपुट को किसको दे देंगे, अपने हेड को दे देंगे। हेड क्या करेगा, MIS का यूज करेगा, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और ऊपर हायर अथॉरिटी में सेंड कर देगा। और फिर नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। ये किस लिए हम यूज करते हैं, जो हायर अथॉरिटी पे यूज होता है, फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम से पता लग रहा है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसका यूज हम डिसीजन मेकिंग में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसाइड करने के लिए कर रहे हैं। जो हायर मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, प्लानिंग्स करती है, फ्यूचर प्लानिंग्स, बजट्स बनाती है, करती है ना वो ये सब काम। इस काम को कौन डन कर रहा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। द सिस्टम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज ऑल द DDS। अगर हमें फ्यूचर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम DSS का यूज करते हैं। अनलाइक द MIS इज द रेगुलर एंड रिक्वायरिंग, द नीड ऑफ DSS कैन बी इरेगुलर। जैसे MIS जो होता है उसको डेली की रिपोर्ट चाहिए होती है, जो TPS है वो डेली पे काम करता है कि हर रोज की रिपोर्ट मिले। MIS क्या है, वीकली रिपोर्ट पे भी काम कर सकता है और मंथली पे भी काम कर सकता है। लेकिन जो DSS होता है वो क्या करता है, वो डेली उस पे, मंथली पे या वीकली पे काम नहीं करता, वो डायरेक्टली ईयर पे काम करता है कि एक साल की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो उसने ये बोला कि अनलाइक होता है MIS की तरह कि इसको रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Need for the DSS can be irregular. In the DSS model as a structure to represent an operation with its important features, variable, uncertain, expected in life situations. There are the using mathematical techniques are found to such problems and optimize product, maximize to manufacture, what to buy, how to buy at the minimum price. इसका मतलब क्या है कि सबसे कम प्राइस पे, सबसे इसमें तो मेन काम क्या होता है ये देखना कि फ्यूचर में क्या करना है, हमें फ्यूचर के प्लानिंग्स बनाना, बजट्स को डिसाइड करना, आगे जो नए वर्कर्स आने हैं या नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होना है उन सब पे काम करना। वो काम किसका होता है, DSS का। उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो ही सोल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालते हैं और ये देखते हैं कि क्या मैन्युफैक्चर करना है, क्या चीज़ बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, जो मिनिमम प्राइस पे आए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बचे हुए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले जो हमने करा था वो था टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये था टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है या परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।